नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। सेलेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों टोटल जो है 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है दोस्तों वो होता है फीमर, जांघ की हड्डी। फीमर जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मेरे शरीर में दोस्तों मानव शरीर में 656 मांसपेशियां होती हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी अस्थियां होती हैं दोस्तों? मनुष्य के शरीर में 22 अस्थियां होती हैं। कितनी? 22 अस्थियां होती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो जवाब दीजिए। टीबिया नामक जो हड्डी है ये टांग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों? टीबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्थियां और मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियां और मांसपेशियों को आपस में जो टेंडन है दोस्तों, अस्थियां और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम टेंडन करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेप्स होती है। स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो पाई जाती है दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ह्यूमरस अस्थि जो है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ? तो ऊपरी भुजा। मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों। ह्यूमरस अस्थि जो है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से मगर, सांप, रे, मत्स्यस या उड्डयन स्तनपायी। तो किसमें? सांप जो है सबसे ज्यादा पसलियों वाला जीव है इस चार में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों?
नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 से लेकर के 350 तक हो सकता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ 300 लिखा है, तो अगर आपके प्रतियोगिता एग्ज़ाम में आए 300 से 320 या 350, तो आपका आंसर 300 से आगे और 350 से कम के बीच में अगर कोई भी ऑप्शन हो तो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों। तो नवजात शिशु जो बच्चे होते हैं उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 से 350 के बीच में होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रोनीद्रायोसाइट किसमें पाए जाते हैं? क्रोनीद्रायोसाइट किसमें पाए जाते हैं? तो बताइए किसमें पाए जाते हैं? हड्डी में, खून में, सॉरी यहाँ खूब लिखा गया, खून में, कार्टिलेज में या लसिका में? तो बताइए। तो जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्रोनीद्रायोसाइट कार्टिलेज में पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो बताइए कहाँ होता है दोस्तों? जो महारंध्र है ये कपाल में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महारंध्र जो है, जो एक द्वारक है, एक कपाल में पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले को। हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है तो कौन है? पोटासियम, कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस या फास्फोरस व सल्फर? तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। फास्फोरस और जो सल्फर होता है ये दांत और हड्डी में पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो बताइए मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? लगभग 1350 ग्राम से ज़्यादा, मतलब 1.3 से लेके 1.36 केजी तक मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये सही होगा आपका। तो औसत वजन जो होता है वो 1360 ग्राम लगभग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वयस्क पुरुष के वर्टेब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? वयस्क पुरुष के वर्टेब्रल कॉलम में टोटल जो होती है ये 26 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनटीपीसी रेलवे में आया हुआ था और कई बार ये जो क्वेश्चन है दोस्तों रिपीट होती है, तो आप इसे याद कर लें। इस पे पैनी नज़र आपके होनी चाहिए। तो घुटने की हड्डी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो घुटने का हड्डी है ये पटेला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। घुटने की हड्डी पटेला नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो बताइए कौन सा पदार्थ है दोस्तों? दंतवकल। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। दंतवकल जो होता है, दंतवकल
ये मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्ना नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो अल्ना नामक हड्डी जो है ये भुजा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अल्ना नामक हड्डी भुजा में पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो आप इसे पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप इसे अंत तक देखना ना भूलें। और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक इम्पोर्टेंट लेटेस्ट वीडियो आपसे छूट ना जाए। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। कंधे और कमर के जोड़ों को क्या बोलते हैं? तो कंधे और कमर के जोड़ों को दोस्तों बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। आंसर नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कंधे और कमर के जोड़ों को कहा जाता है बाल और सॉकेट ज्वाइंट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक जो होता है ये कैल्शियम होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉलर की हड्डी किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्लेविकल। किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल। मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में जो होती है कशेरुका की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्यों में कशेरुका की संख्या 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का क्या नाम है? तो बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी कई एग्जाम में रिपीट हुए दोस्तों, कई प्रतियोगिता एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो मानव शरीर का जो सबसे पतली हड्डी होती है ये बाहिर्ज्धिका। कौन होते हैं? बाहिर्ज्धिका। कई लोग बोलते हैं कान की हड्डी, लेकिन बाहिर्ज्धिका जो है ये सबसे पतली हड्डी होती है मानव शरीर में। शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है? तो क्या है? जांघ की हड्डी। मैंने ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि मानव शरीर का जो है सबसे लंबी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है, लेकिन सबसे भारी हड्डी भी जांघ की ही हड्डी होती है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।